काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके बाद भी क्योंकि आपकी उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, आप खर्चीले कम हैं और खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा। लेकिन किसी पर भी आंख बंद करके आप भरोसा नहीं करते हैं, ये अच्छी आदत है। लो सेट है, शब्दों का अभाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और। पूरा का पूरा मामला आप ही के खिलाफ चला जाता है। सामने वाला आपको ही गलत समझ बैठता है। लिटिल फिंगर जब हल्का सा भी झुक जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। और जुपिटर की फिंगर यदि झुक जाती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ाती है। अंगूठा अच्छा है आपका, लेकिन गुस्सा बहुत आता है आपको। ये आपके अंगूठे को देख करके मुझे आभास हो रहा है। और गुस्सा आना कहीं ना कहीं ये निमंत्रण देता है राहु को, और राहु के अलायंस अत्यधिक है आपके हाथ में, तो समस्याएं हैं जीवन में। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं, लेकिन गुस्सा अधिक होने की वजह से इस अंगूठे का उचित जो रिज़ल्ट होता है, परिणाम होता है, वो मिलता हुआ मुझे फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं है आपका, बिल्कुल भी नहीं है। अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। इस पिक के हिसाब से अंगूठा मुझे आपका स्ट्रेट लग रहा है। स्ट्रेट अंगूठा मिलनसार स्वभाव नहीं देता है, इस वजह से दोस्तों की संख्या आपकी कम होगी। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है, ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। माइंडलाइन आपकी इंडिपेंडेंट होकर चल रही है लाइफ लाइन से। पॉजिटिव सोच होती है, ज़िद्दी होते हैं, अपने जीवन से जुड़े फैसले कमाइयों से ही खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखल अंदाजी इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कमाइयों से अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेने की वजह से सफल भी कमाइयों में होते हैं और अधिक सफलता इन्हें जीवन में मिलती है। ऐसे इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन में ज़्यादा दूरी नहीं है, इसीलिए जिनका ये सम्मान करते हैं उनकी बातों को सुनते भी हैं और उनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो भी करते हैं। जुपिटर से इनिशिएट हुई है, पॉजिटिव सोच है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं सही चुनते हैं और सफल होते हैं। सफलता अधिक मिलती है इन्हें। कॉन्संट्रेशन पावर काफ़ी अच्छा है आपका। माइंडलाइन काफ़ी बड़ी है। इतनी बड़ी जब माइंडलाइन रहती है, ऐसे लोगों की सोच, इनके अंदर थोड़ा सा तानाशाही रवैया पाया जाता है। इनका मानना होता है कि इन्होंने कुछ भी कह दिया वो नियम की तरह परिवार में, फैमिली में लागू हो जाना चाहिए। किसी के भी अंडर में रह कर के काम करना या किसी भी फैमिली मेम्बर को ये बिल्कुल भी हक नहीं देती हैं कि इनके जीवन को वो बैलेंस करें। तो कहीं ना कहीं इनकी मैरिज लाइफ थोड़ी बहुत तो डिस्टर्ब रहती है। और साथ ही इतनी बड़ी जो माइंडलाइन होती है तो ऐसे लोग ज्ञानी भी होते हैं। जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास रहता है। समस्या ये है, माइंडलाइन तो अच्छी है आपकी, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद लगातार राहु के लाइंस के कट हैं। 28 के बाद से लगातार राहु के लाइंस ने कट किए हैं और 53 तक तकरीबन 100 से ज़्यादा राहु की लाइन ने आपकी लाइफ लाइन को और माइंड लाइन को कट किया है। तो झंझटों से युक्त जीवन है, समस्याएं लगी रहेंगी, आए दिन कोई ना कोई समस्या जीवन में आती रहेंगी। आपको राहु के रेमेडीज़ करने हैं, अन्यथा समस्या बहुत ज़्यादा है जीवन में। जुपिटर से इनिशिएट हुई है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। और इस तरह से जब ये पार्ट वाइज होके चलता है और आउटर पार्ट से आपकी मेन लाइफ लाइन इनिशिएट होती है, ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है। आप जिस तरह की भी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं उससे बड़ा स्टेटस होगा आपका। और लाइफ लाइन के एंड में जब फिश का साइन बनता है, इन लोगों के बच्चे या
या तो स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन जाते हैं या जॉब के लिए। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। बाहरी लोगों की मदद मिलेगी आपको, घर के लोग आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे या नहीं करना चाहेंगे, दोनों बातें यहाँ पे लागू होती हैं। ये लाइन जब सनलाइन की तरफ जाती है, एक तो मुझे ये लग रहा है शायद ये सटन माउंट की तरफ जा रही है, लेकिन इफ़ दोनों रिजल्ट मैं बता देती हूँ। इफ़ अगर ये सटन माउंट की तरफ जा रहा है तो रियल एस्टेट से जुड़ा काम अगर आप करते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है। प्रॉपर्टी से, ज़मीन से जुड़ा काम अगर करते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है। और साथ ही यदि ये सन माउंट की तरफ जा रहा है मीन्स सफलता में देरी। जुपिटर का माउंट आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये पूरा का पूरा शिफ्ट ऐसे स्पेस काफ़ी लिया है, तो इस वजह से इसको पॉजिटिव मार्क कर सकते हैं हम, अच्छा रिजल्ट हम मान सकते हैं। लेकिन जब जुपिटर का माउंट उठ करके शिफ्ट हो जाता है राहु की तरफ, ये आपकी मैरिज लाइफ को और बच्चों के साथ रिलेशन को डिस्टर्ब करता है। आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं और जो बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले लोग हैं, उनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है आपको, आप सेल्फिश हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि अपने लाइफ पार्टनर, अपने बच्चों से खास करके आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उन्हें बहुत मानते हैं, उनके लिए अपनी खुशियों को आप सेक्रीफाइस भी करते हैं, लेकिन कभी बताते नहीं उन्हें। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक आप बताएंगे नहीं, उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो पहला रेमेडी यही है, आप उनको बताना स्टार्ट कर दीजिए कि आपने उनके लिए क्या कुछ किया है। मेहनत से थोड़ी कम सफलता फिलहाल तो मिलती हुई दिखाई दे रही है। सन माउंट भी आपका दबा हुआ है हल्का सा, तो सफलता में देरी की तरफ ये इशारा करता है। अपनी बात तो आप कह नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की समस्याओं को समझने की क्षमता अभूतपूर्व है, इसीलिए सलाह बहुत बढ़िया देते हैं आप। इनामास काफ़ी बढ़िया है आपका, शानदार है। राहु के लाइन्स के कट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई मेजर हेल्थ इश्यूज आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी खान पान का ध्यान रखिए। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको, हाथ बहुत। इस तरह से जब चौड़ाई ज़्यादा होती है हथेली में, ऐसे लोग मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, और मेहनत के दम पे अपने भाग्य को चमकाते भी हैं। मून माउंट उठ करके शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है वेनस माउंट की तरफ। ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए डिसीजन की वजह से ज़िंदगी में नुकसान उठाते हैं कभी ना कभी। अपनी पसंद के लोगों को से मिलना ही आपको पसंद है, जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं उनसे मिलना तो दूर की बात है, उन्हें देखना भी आपको गवारा नहीं है। निर्भीक हैं आप, निडर हैं। दुश्मनों की संख्या अच्छी खासी है आपकी, जो आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहेंगे। अब चलते हैं इस वाइज एनालिसिस पे। अट्ठारह में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आया, और 18-19 के मध्य में या तो कहीं पे रिश्ता तय हुआ आपका या कोई समस्या आई। 20 में अगेन कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है। ट्वेंटी थ्री में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है, और 23.5 या 24 के आसपास आपकी शादी होते हुए दिख रही है। 29 में कोई ना कोई इशूज़ आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। 24 के आसपास छोटा सा ऑफशूट है, तो छोटी छोटी बड़ी खुशियाँ नहीं है, ये कोई लाइफ चेंजिंग मोमेंट नहीं है, लेकिन जो रोज़मर्रा के जीवन में हमें खुशी मिलती है उस तरह की खुशी मिलती हुई दिख रही है। ट्वेंटी 7 में भी कोई ना कोई इशूज़ आया है आपके जीवन में। 28 में छोटा सा ऑफशूट है, हल्का सा खुशी। ऑफशूट मीन्स होता है खुशी, कोई ऐसा मोमेंट जिसने आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा, आप खुश होंगे उस वक्त। ये 28 के आसपास कोई ना कोई खुशी आई है। 29 में कट भी है और छोटी सी खुशी भी उस एज में मिलती हुई दिख रही है। 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, तो प्लीज़ आप उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा। 33 में पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में, नया बदलाव आता हुआ दिख रहा है, कुछ अच्छा होने जा रहा है 43 के आसपास आपके जीवन में। नहीं, माफ़ कीजिएगा, 43 नहीं है ये, सॉरी 34 है ये,
सॉरी 33 शायद मैंने 33 बोला है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी मुझे खुद भी क्या मैंने बोला। 33 में पॉजिटिव चेंज आने जा रहा है। 36 में पॉजिटिव चेंज ऑफ शूट है, कोई ना कोई खुशी मिल रही है। 38 में भी कोई ना कोई खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 40 में बड़ा चेंज आ रहा है। 40 एंड हाफ में कोई बड़ी उपलब्धि मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको 40 एंड हाफ में। 43 में भी ऑफ शूट है लेकिन समस्या लगातार बनी हुई है। 44 में भी ऑफ शूट है लेकिन समस्या है। 49 में सबसे बड़ा चेंज है और उसके बाद से ही आपकी लाइफ सही मायने में पटरी पे आते हुए दिखाई दे रही है। 49 से पहले जो भी चेंज आ रहा है उसमें लगातार इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, राहु की लाइंस बैक टू बैक कट कर रही हैं, तो उतना पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन 49 के बाद से समस्याओं से निजात मिलती हुई दिख रही है और राहु की लाइंस उसके बाद या तो कम हो गई है या फिर ना के बराबर है। फिफ्टी 52 में ऑफ शूट है, 53 में ऑफ शूट है, 54 में ऑफ शूट है, 57 में बड़ा ऑफ शूट है। उसके बाद से जीवन की दशा और दिशा दोनों सही तरीके से सुदृढ़ रूप से चलती हुई दिखाई दे रही है। 33 में पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है, लेकिन राहु की रेमेडीज़ कीजिए आप, अन्यथा समस्याएं हैं काफ़ी हैं अभी जीवन में। राहु की लाइन्स जब बैक टू बैक आपकी माइंड लाइन को कट कर रही होती है तो ये आपके तरक्की में बाधा और ऐसे भी नॉर्मल लाइफ को भी ये अफेक्ट करता है, तो ये अच्छा नहीं है और राहु के रेमेडीज़ करने हैं आपको। आपके जो सवाल हैं चाइल्ड को लेकर के, इस पार्ट का इंक लगा करके अच्छा सा पिक मुझे भेज दीजिएगा, उसके बाद ही इसका आंसर मैं सही से कर पाऊँगी। पैसे को लेकर के स्टेबिलिटी आती हुई 49 से ही दिख रही है, क्योंकि इससे पहले आपकी जो धन रेखा है वो सिंगल लाइन से बनी हुई है और सिंगल लाइन की जब धन रेखा होती है तो ये आपकी लाइफ में इस पैसे की समस्या को लगातार बनाए रखती है। पैसे की समस्या आपकी शॉर्ट आउट नहीं हो पाती है, लेकिन परमानेंट तौर पे एक अच्छा सा इनकम का सोर्स बहुत बढ़िया सा जहाँ से आपको बचत मिलती हुई दिख रही है या अच्छा खासा अमाउंट आपका सेव होता हुआ दिख रहा है, वो 49 से। इससे पहले भी छोटा सा कोई ना कोई लाइन तो है जो इनिशिएट हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, चेंजेस आ रहे हैं। जैसे 33 में छोटा सा ऑफशूट बनता दिख रहा है आपकी लक लाइन पे। ऑफशूट है मीन्स उस एज में आपको पैसे, उस एज में आपको आपके पास पैसे का जो इनकम होगा वो अच्छा खासा रहेगा। इस एज से 33 से पैसे की इनकम में बढ़ोतरी मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक परमानेंट इनकम का जो सोर्स होता है वो 48-49 के आसपास है। लाइफ में इश्यूज़ आपके बहुत लंबे टाइम तक हैं, 48 तक तो दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से आपको राहु के रेमेडीज़ करने हैं, 6 मंथ तक लगातार करने हैं और मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको 1 ईयर तक करना पड़े, क्योंकि राहु के बहुत तगड़े दुष्प्रभाव हैं हाथ में। उसके बाद अगेन फिर आप एक बार अपने पाम की पिक भेजिए और देन मैं देखती हूँ कि क्या सुधार आया है। ऐसे बहुत से लोगों के हाथ में सुधार देखा गया है, मैंने खुद देखा है और काफ़ी अच्छा बदलाव उनके जीवन में देखने को मिला है। खुद का जो घर है आपका वो 33 में जो चेंज आ रहा है मुझे लग रहा है ये घर को लेकर के है। 33 से 35 के मध्य में आपको आपके हाथ में घर का योग है, आपका खुद का घर। ऐसे प्रॉपर्टी बहुत है आपके हाथ में, लेकिन अभी नहीं है, दिक्कत यही है, अभी नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे साइन हैं आपके पास प्रॉपर्टी के, बट उसका रिज़ल्ट मिलता हुआ फ़िलहाल तो आपको नहीं दिख रहा है, लेट है। 33 में ऑफशूट है तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है उस एज में आपको घर मिले 33 के आसपास। गवर्नमेंट जॉब की जो बात आपने की है, आपसे आग्रह है पूरे पाम का आप इंक लगा करके पिक भेजिए। आपके हाथ में महीन लाइंस बहुत ज़्यादा हैं, पतली पतली लाइंस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए एज का सही से अनुमान लगा पाना कि किस एज में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन सब का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा जब आप मुझे इंक लगा करके एक पाम की पिक भेजिए। मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सही से आंसर कर दूँगी कि गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में है कि नहीं है।
क्योंकि माइंड लाइन पे जिस तरह से राहु के लाइन्स के कट्स बन रहे हैं, मुझे इसके गवर्नमेंट जॉब के चांस थोड़े कम लग रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप इंक लगा करके एक पिक भेजिए, मैं आंसर करूँगी आपके सवाल का। टेक केयर एंड बाय बाय।